धुआंधार मतलब बोलिए कि बहुत सारा गाना आने लगा। गजब दिखाए खोरठम आया था, बहुत हिट हुआ था। गजब देखा है हाँ। यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टा आ गया। तो आप लोग के जीवन में इससे क्या कुछ बदलाव देखने को मिला, क्या कुछ बदलाव आया? बहुत बदलाव हुआ है। पहले सीडी के ज़माना में कम मतलब कम स्तर था। लोग रांची में स्टूडियो गिने चुने होता था। तो अभी बहुत सारा गाना किए हैं तो यूट्यूब में आते रहेंगे। झारखंड में कोई भाषा यदि सबसे ज़्यादा फेमस है तो सभी भाषाएं फेमस है, लेकिन नागपुरी जो है वो काफ़ी फेमस है। और नागपुरी के एक फेमस कलाकार दिनेश देवा जी हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। इनसे थोड़ा जानेंगे नागपुरी जो अभी चल रहा है। नागपुरी में बहुत सारे अब फिल्म बन रहे हैं। पहले तो एल्बम का दौर था, एक दौर था जो फिल्म बन रहा था, लेकिन फिर एल्बम का दौर था, एक बार फिर से शुरू हुआ है नागपुरी फिल्म बनना। अब बहुत सारी फिल्में आ भी रही हैं। और दिनेश जी से थोड़ा जानेंगे इनका नागपुरी में कैसे रुझान हुआ, ये इस और कैसे आए, इसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। दिनेश जी, थोड़ा हम लोग जानना चाहते हैं कि आप जो है वो कला के क्षेत्र में आपका आगमन कैसे हुआ, आपका रुचि कैसे था, शुरू में कैसे आपको अप्रोच किया गया, आप कैसे आए थोड़ा? चलिए, सबसे पहले तो हम डांस करते थे और डांस सिखाते थे। जी जी पाजेम इंस्टीट्यूट था दीपक सर का, उसमें सिखलाते थे। वहीं से राजू सिन्हा जी आया और जंगल एल्बम आया था जी जी। उस पीरियड में, करीब 2000 ईस्वी, अच्छा अच्छा। आज से करीब 25 साल पहले। जी जी जी। तो जंगल बनाया, उस समय हम ग्रुप डांस करते थे और उसी दौरान बहुत सारा गाना आया। उसके बाद फिर बम्बई के लोला राजू सिन्हा जी ने बनाए, उसमें हम दो गाना किए जिसमें एक बम्बई के लोला काफ़ी हिट हुआ था। जी जी। तो सबसे पहले लोग क्या होता है कि डांसर थे और डांस ही करते थे, सिखाते थे। शौक तो था कि फिल्मी दुनिया में आने का, तो कभी कभी दूरदर्शन वगैरह के लिए प्रोग्राम होता था, उसमें आते थे। जी और उसके बाद तो फिर ये गाना बम्बई का लोला करने के बाद फिर धुआंधार मतलब बोलिए कि बहुत सारा गाना आने लगा। गजब दिखाए खोरठम आया था, बहुत हिट हुआ था। गजब देखा है हाँ, उसके बाद फिर बहुत सारा गाना आया, जिसमें बहुत सारा हिट गाना है। चल तो गुया अम्बा बगीचा, जी जी। हाथे शंखा चूड़ी, दिल लाख समरालो, इस तरह से बहुत रुझान होते गया। और इस और फिल्म भी बनने लगा, कुछ कुछ फिल्म वगैरह भी किए थे। नागपुर का भूत हो गया, जी जी आवारा तोरे प्यार में, इस तरह से बहुत सारा फिल्म भी आया था उस दौरान। और अभी तो फिर पिकअप ले लिया है फिल्म। जी जी जी। धीरज जी, जैसा आप बता रहे कि आपका पदार्पण जो 2000 में हुआ, लगभग 25 साल हो चुका है। तो इन 25 सालों में आप नागपुरी इंडस्ट्री को कैसे बदलते हुए कैसे देख रहे हैं? कितना बदलाव आया नागपुर इंडस्ट्री में? बिल्कुल बदलाव तो आया है। और उस पीरियड में जो एल्बम बनते थे और अभी बनते हैं तो अभी हाई क्वालिटी हो गया, आ गया है। बहुत सारा लेंस आ गया, कैमरा अच्छा अच्छा आ गया इस। और अभी पब्लिक का भी रुझान हो गया नागपुरी में, है ना। और हमारे रीजनल भी जितने भी भाषा है सब की और रुझान बढ़ गया है। और पहले तो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, हिंदी फिल्म वगैरह ही देखते थे, हम लोग भी देखते थे। लेकिन पहले लोग नागपुरी में रुचि ही नहीं लेते थे। लेकिन अभी मतलब काफ़ी बढ़ चुका है और लोगों का मतलब है कि लोग आ भी रहे, देख भी रहे फिल्म, और पूछते भी है कि कौन सा फिल्म आ रहा है। जी। एक बात बताइए, जब आप इस इंडस्ट्री में आए 2000 में, उस समय कैसेट का दौर था। अभी अब डिजिटल का दौर है। अब कैसेट कोई सबके हाथ में, अब मोबाइल है, अब यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टा आ गया। तो आप लोग के जीवन में इससे क्या कुछ बदलाव देखने को मिला, क्या कुछ बदलाव आया? बहुत बदलाव हुआ है। पहले सीडी के ज़माना में कम मतलब कम स्तर था। लोग रांची में स्टूडियो गिने चुने होता था, है ना। उसी में लोग चारों तरफ से आते थे और यहाँ पे बनवाते थे ऑडियो कैसेट वगैरह। लेकिन अभी यूट्यूब के ज़माना में हर जिला में, हर जगह, हर घर में स्टूडियो खुल जा रहा है। तो जो जितना लोगों में टैलेंट है लोग खुद ही दिखा रहे हैं। यूट्यूब आने से एक फ़ायदा ये हुआ कि जितने भी कलाकार हैं खुद टैलेंट दिखा रहे हैं और उसमें रील्स भी बना रहे हैं। और यूट्यूब में लोग सब मतलब बिजनेस के तौर पे लोग एल्बम अपना अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लिए हैं। और बहुत सारा फिल्म वगैरह जितना होता है सब यूट्यूब में ही छोड़ते हैं और वहीं से कमाई होता है। जी। बिल्कुल। मतलब कह सकते हैं कि जो टैलेंट पहले नहीं आ पाता था सामने, अब मोबाइल के दौर में है कि वो प्लेटफॉर्म एक मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, प्लेटफॉर्म मिल गया है, लोगों को बहुत बड़ा मंच मिल गया है। यूट्यूब आने से मतलब जो लोग पहुंच नहीं पाते थे, कि मान लीजिए देहात का बच्चा, मैं भी देहात का हूँ और शहर आना है डांस सीखने या कुछ भी, अब क्या है कि यूट्यूब आने से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। लोग कुछ भी सीखना है तो यूट्यूब से देख के ही लोग सीख जाते हैं। जी। आपने बताया कि बहुत सारे एल्बम में आपने काम किया है, बहुत सारे मूवी में काम किया है। अभी फिलहाल आपका कौन सा एल्बम आने वाला है, कौन सा गाना आने वाला है और कौन सा मूवी में अभी चल रहा है काम? अभी तक मूवी आने वाला है जेडी सिनेमा
जो एक क्या बोलते हैं बिट्स ऑफ मेलोडी में एक फिल्म बनने वाला है, जी। और उसका ट्रेलर जब वो फिल्म एक आएगी सहरिया, उसमें वो ट्रेलर चलाया जाएगा। तो एक है फिल्म, ब्लैक नाम है। और अभी बहुत सारा गाना काम किया। अब तो क्या है कि गाने का नाम नहीं रखा जाता है, जी, जी। पहले सीडी होता था कि नाम होता है। तो रहता था। हाँ बिल्कुल, अभी बहुत सारा गाना किए हैं, तो यूट्यूब में आते रहेंगे। तो दर्शक को और जो है आपके जो आपको चाहने वाले जो लोग हैं, वो और आपको किस किस रूप में देखेंगे? बिल्कुल, दर्शक हमें बहुत सारे रूप में देख चुके हैं, और अलग अलग रोल में भी आएंगे हम नज़र। बहुत सारा है कि बहुत फिल्म बनने वाला है, उसमें विलेन का भी रोल भी करूँगा मैं। और बहुत सारा रोल कर चुका हूँ। वो तो जैसे है कि अभी एल्बम का ज़माना उस पीरियड में था, और अभी तो एल्बम में क्या है कि बहुत सारा लोग गेटअप देख के ही कर सकता है। एल्बम में बहुत चांस नहीं होता, या सैड सॉन्ग करेगा, मेलोडी सॉन्ग हो गया, या कुछ धोती वाला गाना हो गया, है ना। तो बहुत सारा गाना ही आता है। तो फिल्म के लिए कैरेक्टर रोल के लिए बहुत सारा है, अप्रोच है, वो आने वाले फिल्म में दिखेगा ही। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं कि आप डांसर थे, उस बात आए, तो आप जब आप गाना करते हैं, तो क्या कोरियोग्राफर का आवश्यकता पड़ता है या स्टेप आप ही इजाद करते हैं? देखिए क्या है कि डांस तो हम खुद ही सिखाते हैं, है, तो कोरियोग्राफर का ज़रूरी नहीं पड़ता है। अधिकतर गाने जितने भी होता है, सारा गाने का कोरियोग्राफी मैं खुद करता हूँ। और जैसे कहीं पे होता है लोग कोरियोग्राफर रखते हैं या करते हैं, तो उनका कोरियोग्राफी में भी मैं काम करता हूँ। जी, बिल्कुल। मतलब कोई गुरेज नहीं किसी कोरियोग्राफर ना का ना काम ना, करने कोई गुरेज नहीं। आज सब लोग भाई भाई है, सब आर्टिस्ट कलाकार ही होते हैं, हम भी कलाकार हैं भाई। और जो बताते हो वो हम खुद कैच करके कर लेते हैं, जैसे बताते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने 25 साल दिया है और अब झारखंड के ही हैं। झारखंड को प्रकृति बहुत खूबसूरती से नवाजा है, जिधर देखिएगा उधर लोकेशन ही दिखता है। तो आप यहाँ के स्कोप के मुकाबले जैसे दूसरे राज्यों में जो रीजनल फिल्म बनती है, वो कहीं और आगे पहुँच चुकी है, लेकिन झारखंड में इतना स्कोप होने के बाद भी झारखंड जो इंडस्ट्री है, हॉलीवुड जो है, अभी उस मुकाम पे नहीं पहुँच पाए। आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही बात बोले आपने। और ये है कि हम भी जान रहे हैं, दर्शक भी जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं कि यहाँ क्या स्थिति है। बहुत सारा स्थिति खराब ही है, जैसे कि हॉल नहीं है यहाँ। जो भी हॉल है सब अभी मल्टीप्लेक्स बन चुके हैं, शहर में है। तो अभी यूट्यूब का ज़माना, हर हाथ में मोबाइल भी है, तो लोग वहीं देख लेते हैं। और अभी जो हॉल है जैसे रांची में, और देहात के आदमी है कि उतना मतलब कितना रांची जाएंगे, उतना भाड़ा लगा के इतना पैसा लग जाएगा। ये तो बहुत बड़ा यहाँ मतलब फीस भी ज़्यादा है यहाँ, पैसा टिकट का दाम भी है ना, 200-250 देना पड़ता है। तो फिर इसलिए दर्शक नहीं पहुँच पाते हैं। तो दर्शकों को ये मतलब इंटरटेनमेंट के लिए है कि उनको हर गांव में अपना जैसे भी हो वहाँ पे गांव में चलाया जाए। चाहे मोबाइल वाला एक आया हुआ है फिल्म मोबाइल, तो वो उसके थ्रू भी लोग को दिखा के एंटरटेनमेंट करवा सकते हैं। और वहाँ से पैसा कम टिकट दाम पे, जैसे 150-200 में लोग ज़्यादा अधिकतर लोग नहीं देखते हैं, कम से कम 40-50 टिकट का दाम हो तो लोग क्यों नहीं देखेंगे। और अगर हर गांव में फिल्म चलाया जाए तो लोग ज़रूर देखेंगे।